हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को हम एक हायर नोट पे स्टार्ट करने वाले हैं और जो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे आपको समझ में आ जाएगा, बट डेफिनेटली कुछ हम अच्छी ही बातें कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो देखो, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2024 बैच के बारे में, सो यहाँ पर जो अभी हमने लास्ट मंथ देखा है वो कहीं ना कहीं एक पीक मूवमेंट था और आगे आने वाला जुलाई का मंथ भी एक पीक मूवमेंट रहेगा। कैसे था, क्या क्या था, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड आगे भी हम हायरिंग्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनते जा रहा हूँ। तो देखो, अगर 2024 बैच के बारे में बात करूँ तो एक आप साइकोलॉजी ध्यान से सुन ला। यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। मैं ये आपको बोलूँगा इन ऑफ कैंपस, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, दिस इज़ योर पीक मोमेंट, इस टाइम पर यू कैन गेट द सिलेक्शन। बट उसके बाद यहाँ पर चीज़ें डिफिकल्ट होती चली जाएंगी, जैसा 2023 बैच के साथ हुआ। 2023 बैच में काफ़ी लोग केवल अपनी लेट लतीफ़ी की वजह से ऑफ कैंपस में ज़्यादा परेशान हुए। इवन जिन लोगों ने अर्ली स्टार्ट कर दिया था उनको उस चीज़ का एडवांटेज मिला। एंड यही बात मैं 2024 बैच को कहना चाहता हूँ कि देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो 2024 बैच के हैं। अगर आप जेन्युइनली कर रहे हो काम, मैं आपको बता रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर तक आपने अगर टीसीएस एनक्यूटी भी दिया था, मैक्सिमम सितंबर तक आपकी जॉब लग जाएगी। जो लोग कंसिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कि जो लोग कंसिस्टेंट है, मतलब जो लोग लगातार अप्लाई कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार अपडेट्स देख रहे हैं, बहुत आसानी से सितंबर तक मेजरली 2024 बैच प्लेस हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसका एक रीज़न है, अभी टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग आई है। आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 45 to 50 के बच्चे एटलीस्ट सेलेक्ट होने वाले हैं। दैट विल बी अ ह्यूज नंबर। अब उस ह्यूज नंबर के चक्कर में बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से हट जाएंगे, सीधी सीधी बात है, और एक बहुत अच्छे नंबर में बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा टीसीएस में। दूसरी जो दो तीन अच्छी चीज़ें रही हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जस्ट कॉग्निजेंट जेएनसी के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं और कॉग्निजेंट जेएनसी के थ्रू भी यहाँ पर कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चे उठाए गए हैं फ्रॉम ऑन कैंपस। एटलीस्ट बता रहा हूँ आपको, ये संख्या यहाँ पर 15-20 हज़ार तक भी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी हायरिंग हो गई। फिर आती है आपकी एक्सेंचर, भले ही थोड़ी स्लो है बट यहाँ पर भी 10-15 हज़ार बच्चे तो निकलेंगे। तो ये भी आपकी फिर एक बड़ी हायरिंग हो गई जिसमें बच्चे कम हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे अभी टेक महिंद्रा की हायरिंग आई थी और बीच बीच में हायरिंग्स आती रहती हैं छोटी छोटी, जो कि अनगिनत होती हैं, जिसको हम डेली हम अपडेट करते हैं। ऐसी हायरिंग्स में 5 बच्चे, 10 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे, ऐसे कर करके धीरे धीरे प्लेस होते चले जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 2024 के लिए ये जो ईयर जा रहा है सही जा रहा है, और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आने वाली हैं। बिकॉज अभी एक दो और बड़ी हायरिंग्स बची हैं, लाइक आपकी अभी टेक महिंद्रा की हायरिंग आनी है, कॉग्निजेंट की हायरिंग आनी है जिसमें 2024 बैच एलिजिबल होगा। एंड टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट में डेफिनेटली जो ऑफ कैंपस में हायरिंग आएगी उसमें भी अच्छे खासे बच्चे यहाँ पर हायर करके जाएंगे, ठीक है। सो देखो, अगर आपकी एवरेज स्किल्स भी है ना तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि अभी जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड में हैं, जो भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंसी। क्या आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हो? देखो, एक दिन में 10 एप्लीकेशन अप्लाई करने से अच्छा है कि आप एक दिन में 2 एप्लीकेशन में अप्लाई करो, बट डेली करो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पर रखनी है। दो तीन चीज़ें यहाँ पर बोलना चाहूँगा इस टाइम पर, जब मैं ये बोल सकता हूँ एक हायरिंग का जो पीक मूवमेंट्स अभी आया है, ठीक है। बहुत सारी हायरिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं, अच्छी अच्छी हायरिंग्स देखने को मिल रही हैं। एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा वो मैं आपको कुछ स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर ऑल बैचेस, सब बैचेस के लिए बता रहा हूँ ये बात। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपडेटेड हो कि नहीं। काफ़ी बच्चे जब लिंक एक्सपायर हो जाती है, टेस्ट आ जाता है, उसके बाद पूछते हैं कि क्या हुआ इस हायरिंग का, मतलब कब आई थी या कैसे आई थी। आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आप डिस्कशन ग्रुप का पार्ट हो गए, अगर वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है अपडेट रहने का। चैनल से भी जल्दी अपडेट्स उस पर आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, एट दिस मोमेंट आपको ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर किसी भी तरह अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट क्रैक हुआ तो हम इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में मेजॉरिटी ऑडियंस चीटिंग करती है। जो इंटरव्यू है दैट इज़ अ थिंग जो फेस टू फेस होती है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो पा रहा है, आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि आप कहीं भी इंटरव्यू में लैक ना करो। दिस इज़ द मेजर पॉइंट। इंटरव्यू के लिए आपको पता ही है बेसिक चीज़ें आपको क्या पढ़नी है। एटलीस्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, ऊप्स अच्छे से आने चाहिए, एसक्यूएल, प्रोजेक्ट, थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स, इतने एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना प्रिपेयर करके रखना है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कनेक्शन। आप जितने कनेक्शन बना सको ऐसी कंपनीज में जिनमें फ्यूचर में आपको यहाँ पर जॉब की आवश्यकता पड़ सकती है, आप जाके लिंक्डइन पे कलेक्ट कर लो उस लोगों से। रेफरल लेने में आसानी होती है, ठीक है।
चौथी चीज़ कैटेगराइजिंग। कैटेगराइजिंग मतलब क्या होता है? देखो कैटेगराइजिंग मतलब आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज नहीं पता, अब वो बच्चा डी शो में क्यों अप्लाई करेगा, या वो गोल्डमैन सैक्स में क्यों अप्लाई करेगा, या गूगल में क्यों अप्लाई करेगा? तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से सही हायरिंग में अप्लाई करना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर तरह के बच्चे होंगे। किसी को डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आता है, किसी को स्किल्स अच्छी है, किसी का प्रोजेक्ट अच्छा है, कोई एवरेज है। अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देखो अभी का जो जॉब मार्केट है ये फ्लक्चुएटिंग है, एकदम से हायरिंग ऊपर जाएगी, एकदम से हायरिंग नीचे जाएगी, ठीक है? सो होना क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आपको फिलहाल में दिख रही है उसको आप कन्वर्ट करो। कन्वर्ट मतलब जैसे आपके सामने कोई जॉब दिखी, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं इससे अभी चल रहे हैं टेस्ट वगैरह, इंटरव्यूज भी आ जाएंगे, आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके बाद टेक अ ऑफर फ्रॉम इट, ठीक है? उसके बाद लेना या ना लेना ऑफर वो आपके ऊपर है, बट अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है? कन्वर्ट करना सीखो। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं कि टेस्ट रिसीव हो जा रहे हैं बट इंटरव्यू नहीं आ पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जब टेस्ट आएगा तो किसी और को भेज रहे हैं क्वेश्चन कि इसका आंसर दे दो, ऐसा दे दो। मानता हूँ कई जगह चीटिंग वर्क करती है, बट मेजरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना देखा है कि स्मार्ट स्टूडेंट्स ही प्लेस कर पाते हैं, चीटिंग करने के लिए भी थोड़ा सा वो होना चाहिए। अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले अभी ग्रुप पे देखा था, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता, बट एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि टेबल प्रिंट कर दो, तो एक लड़का वो ग्रुप पे फोटो डाल के पूछ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। यू रियली थिंक कि अगर आपकी स्किल्स ऐसी हैं और यू डिज़र्व अ जॉब आईटी में? मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप उतनी चीज़ से भी अपडेट नहीं हो तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो आप कंपटीशन के लास्ट लाइन में खड़े हुए हो। सो एटलीस्ट आपको अपने कंपटीशन के हिसाब से अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कहाँ पर स्टैंड करना है और किन स्किल्स को लेकर आप शाइन कर सकते हो, तो एटलीस्ट वर्क ऑन दैट पोजीशन, ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो 2-4 जगह पे क्या ना प्रोफाइल क्रिएशन बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं आपको जैसे कि वेल फाउंड है, नौकरी है, और जैसे कि इंडीड है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो जॉब प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ट्राई टू अपडेट द प्रोफाइल्स। एंड एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे अभी जो रिसेंट में हुआ कॉग्निजेंट के साथ, वो क्या हुआ कि कॉग्निजेंट ने जब ऑफ कैंपस की हायरिंग निकाली थी फरवरी में, सो फरवरी में जिन लोगों ने अप्लाई किया था बट रिवर्ट नहीं आया था, तो उनको अभी यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट आ रहे हैं, बिकॉज कंपनी के डेटाबेस में आपका रेज्यूम है। और ऐसा कई बार होता है जब कंपनी के डेटाबेस में रेज्यूम होता है, आपको सामने से रिवर्ट आते हैं, तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं उनके ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आपका रेज्यूम डला हो, एटलीस्ट किसी जॉब एप्लीकेशन में आपने अप्लाई किया हो। एक हाई चांस रहता है कि कभी ना कभी रिवर्ट होके आ सकता है जो डेटाबेस में रेज्यूम होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है? बाकी की टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, देखो एक समरी देना चाहूँगा। इस वक्त क्या चल रहा है ना, द पीक मूवमेंट इज़ फॉर 2024 बैच। अभी 2024 बैच के लिए पीक मूवमेंट है। 2025 या उसके आगे बैच वाले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अभी हायरिंग्स अर्ली स्टेज में होंगी और आगे हायरिंग्स यहाँ पर बढ़ेंगी। सो आपके पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी स्किल्स में कहीं कमी है, सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू पुल अप ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स जो एक जॉब में रहती है। एंड अभी आप अच्छा टाइम है, 1-2 महीने काफ़ी अच्छा अपने स्किल्स पर वर्क कर सकते हो जो अभी जॉब रिक्वायरमेंट में रहती है, ठीक है? जो उससे पहले वाले बैच हैं, ठीक है, जो उससे पहले वाले बैच हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्टेड हियर। देखो आप लोगों के लिए, जैसा आपने भी नोटिस किया होगा, हायरिंग अब डिक्रीज हो रही है, और ये बात मैंने पहले ही बोली थी। द रीज़न इज़, देखो 2023 बैच आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली, बट तब भी मैं आपको बताता हूँ कि 2023 बैच में भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही जीरो अपॉर्चुनिटीज़ थी। अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, कम थी लेकिन आई थी, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, हो सकता है लक ने साथ नहीं दिया, या उस टाइम पे आप लेट लतीफ़ हो गए, या जो भी वजह हुई हो, आप थोड़ा सा उन लोगों से पीछे रह गए जिनका प्लेसमेंट हो गया। इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़, आपको क्या रखना है, बस 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहना है, ठीक है? एंड व्हाट इज़ 24 घंटे का अलर्ट मोड? दैट मीन्स कि आप हर 1 घंटे में या 2 घंटे में अपडेट चेक कर रहे हो कि किस हायरिंग का क्या चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर सकते हो, कहीं और चेक कर सकते हो, खुद पे अगर कुछ हो तो उससे चेक कर सकते हो। बिकॉज एट दिस मोमेंट इवन अ वेरी स्मॉल अपॉर्चुनिटी लाइक जो प्रोवाइड करा रही है 2.53 LPA का पे पैकेज, वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज जैसे जैसे अब टाइम आगे चलता चला जाएगा, 1-2 मास हायरिंग्स अभी बची हैं जो आएंगी 2023 बैच के लिए, लेकिन टेकिंग एन अजम्पशन कि अगर उसमें भी नहीं हो पाया, आई वुड सजेस्ट कि ये वो टाइम है व्हेन यू नीड टू गिव योर 400% डेली।
जिसमें जैसे अभी 2024 बैच की बात करूं तो आप लोग के लिए दिसंबर जनवरी तक यहाँ पर बढ़िया टाइम रहने वाला है। 2023 बैच के लिए ऑलरेडी एक ऐसा समय चालू हो चुका है जब मेजरली हायरिंग जो आएंगी वो 2024 बैच को प्रेफर करेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वो एक ईयर के गैप वाले को क्यों प्रेफर करेगी। ठीक है, ये बात कॉमन सेंस की है। 2023 बैच अगर आपको किसी में भी एलिजिबल दिखता है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज रुपीक की हायरिंग चल रही है, ठीक है, बिल्कुल चाट के खा जाओ उस हायरिंग को, क्योंकि वो 2023 को एलिजिबल कर रही है। जहाँ भी आपको एक ऐसी हायरिंग दिख रही है जिसमें पोटेंशियल है रिवर्ट बैक का, ठीक है, पोटेंशियल है कि उससे रिवर्ट आ सकता है, और उसमें अगर आपका बैच एलिजिबल है, उसको पूरा सीरियसली लग जाओ कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ एट दिस स्टेज। ठीक है, सो फोकस रखना, 24 घंटे अलर्ट मोड पे रखो कि क्या कैसा चल रहा है, एंड बी क्लियर कि आपको क्या करना है। ठीक है, बिकॉज अगर थोड़ा सा और लेट हुआ देन प्रॉब्लम्स और यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। अभी जो मेजरली कुछ हायरिंग्स है वो बता देता हूँ आपको। टेक महिंद्रा की हायरिंग आनी है जिसमें मेजरली 2023 बैच 2024 बैच एलिजिबल होने वाला है। कॉग्निजेंट की हायरिंग आएगी 2022 2023 2024 बैच के लिए, जो कुछ बड़ी हायरिंग्स में से हैं जो अभी आपको देखने को मिलेंगी। डिलॉयट का आप भूल जाओ, डिलॉयट जो आप आएगा वो अगले बैच के लिए आएगा, दैट मीन्स 2025 बैच के लिए। ठीक है, सो डिलॉयट से आप ज़्यादा उम्मीद रखना मत, एंड ऐसा कुछ रहने वाला है, और कुछ अभी बीच बीच में और बड़ी हायरिंग्स आती रहेंगी। सो अभी जो मेजरली फोकस है कॉग्निजेंट और टेक महिंद्रा पे रहेगा फॉर द प्रीवियस बैचेस। भाई 2024 बैच के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हायरिंग्स अभी और अच्छी आ सकती हैं, एंड 2025 बैच के लिए ऑब्वियसली फिर हायरिंग्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम सितंबर अक्टूबर। ओके, सो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने कहने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।